जय गुरुदेव। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग होने वाला है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से पूरा सुनिए। जी हाँ, बड़ा भारी परिवर्तन होगा। परिवर्तन का पहला इशारा किधर जा रहा है, परिवर्तन का पहला संकेत क्या है, सारी चीजें इस सत्संग में आपको बड़ी ही बारीकी से समझाई जाएंगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, बड़े गौर से सुनिए। वक्त आ रहा है जबकि जैसे भाड़ में डालकर कोई वस्तु भून दी जाती है, उसी प्रकार इंसानों की भुनाई होती नजर आ रही है। तब एक नया इतिहास लिखा जाएगा, मगर लिखेगा कौन? वही लिखेंगे जो बचे रहेंगे, और बचेगा भी वही जो आज भी बचे हुए हैं। इस वास्ते खड़े हो जाओ और शरण में रहना सीखो, तो दया मिल जाएगी, आग से बचाव हो जाएगा। समय को अब खोना बड़ा दुखदाई हो जाएगा। जो कुछ थोड़ी भी सांसें बच रही हैं, उनसे ही फायदा उठा लो। आपको रास्ता मिल गया है तो ध्यान भजन में लगो। ध्यान भजन नहीं करोगे, संसारी बातों में रुचि रखोगे, तो नाम दान लेने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठो तो अपना ध्यान उधर लगा लो। इससे तुरंत शीघ्र अनुभव होगा। इसलिए कहा जाता है कि मन को रोकना है, वासनाओं को हटाना है। वासनाएं किसी की पूरी नहीं हुई, ना होती है और ना होंगी। वासनाओं की लौ रहती है, वह बढ़ती जाती है। विडंबना तो यह है कि इंसान सोचता है कि अब कुछ मिल जाए, वासनाएं बढ़ती जाती हैं, पर कुछ मिलने वाला नहीं। जो साधन मालिक ने दिया है शरीर रक्षा के लिए, उसी में गुजारा करो, उसी में दया शामिल हो जाएगी। बच्चा, अभी तुम क्या जानोगे महात्माओं को, क्या समझोगे तरंगों वाला मन लेकर के। जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वह भूमि भी पवित्र हो जाती है। वैसे एक रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना भी कला खेलो, महापुरुषों के चरणों की धूल हो जाओ, तो वह तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। तू झुकता गुरु चरण पर, तो ही जगत झुकावत माथ। हर काम के पीछे तीन बात होती है, यह हमेशा याद रखो। राम का वनवास, सीता हरण, और फिर काम हो जाता है। देखो सत्संगियों, सतयुग के आने का ढिढोरा यह है राम का वनवास। इसके बाद सीता हरण हो जाएगा, कारण बन गया। इसके बाद फिर कार्य हो जाएगा। यही बात पहले भी हुई थी। जिस वक्त सत्संगी यहाँ सत्संग या अच्छी बातें सुनता है, बोलता है, लिखता है या पढ़ता है, उसी वक्त उसकी हाजिरी मालिक के दरबार में लग जाती है। जैसे बिजली की घंटी का तार कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन एक छोर पर बटन दबाने से दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है, और घंटी का बजाना यह बताता है कि बटन दबाया गया है। प्रेमियों, तुम अपने और मेरे बीच में किसी तीसरे को खड़ा मत करना। तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं। इधर उधर देखोगे तो गिर जाओगे। इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जांच निरख परख करते रहें कि कहीं हम गुरु वचन से भटक तो नहीं रहे। अगर आपने नामदान ले लिया और नामदान का काम ना किया, तो उस नामदान लेने का फिर फायदा क्या? जब तक नामदान ना मिले जय गुरुदेव बोलते रहो। अगर आप जय गुरुदेव बोलते रहे तो नामदानी तो आप हो ही गए, क्योंकि जय गुरुदेव नाम
परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर का, वक्त का, समय का जगाया हुआ नाम है। जब गांव की देवियों पुरुषों की भांति धोती उठाकर धर्म उपदेशों को सुनने के लिए अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर घर से निकल पड़े, तो समझ लेना अब परिवर्तन अवश्य होगा। और परिवर्तन जब भी होगा गांवों से होगा, शहरों से नहीं। तुम गुरु को अंतिम समय तक जान सकोगे। गुरु एक अगोचर और छिपी हुई शक्ति है जो सबके साथ और सबसे न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि संसारी है और बुद्धि का काम नहीं है। तुम्हारा मन तुमको उठा उठा के पटक रहा है और खुद को चकनाचूर कर देगा। मन और बुद्धि को तुम चरणों में रख दो। अच्छा तुम्हारे लिए यही है, वरना तुम खुद पछताओगे। जो देवताओं से प्रार्थना करके इतना अनाज पैदा करवा सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है और कौन सी बात बड़ी है, यह आपको सोचना चाहिए। तुम मेरी बातों को अभी मत मानो, पर याद रखना कि बाबा जी क्या कह रहे थे उसको लिख कर रखना। जब हो जाए तब मान लेना। सत्य हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। सूरज अपनी जगह पर रहा और अपनी जगह पर ही रहेगा। जिसकी आंखें बंद हैं वही लोग सूरज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जितने दिन की मोहलत देवताओं ने दी है उतने दिन तक तो उनकी कृपा है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब भगवान शंकर की लीला देखने को मिलेगी। सतयुग आगमन कुछ लाएगा, कुछ सिखाएगा, कुछ याद करवाएगा। बाबा जी उसके साथ हैं। बड़ा भारी परिवर्तन होगा। लोग मेरी बातों पर हंसेंगे। आपको अपने पर, अपने महात्माओं पर, धर्म ग्रंथों पर और अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है। यह मनुष्य शरीर आपको भजन के लिए ही मिला है। इससे भजन करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ। आगे तकलीफ बहुत आ रही है और उसका मुकाबला भजन से ही कर सकोगे। भजन तकलीफों को गला देगा। आप लोग अपने काम में लगे रहो और जो कहता हूँ उसे करो। जो संकल्प बाबा जी का है वह सबके सामने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। धीरज रखो। समय बलवान होता है, समय रुला देता है और समय हंसा भी देता है। आज गृहस्थ आश्रम का, समाज का सब नियम टूट गया। एक समय आ रहा है जब मजबूर होकर दुनिया को बाबा जी की बातें सुनना होगा। एक रात में जब परिवर्तन होगा तब पता चलेगा। परिवर्तन होगा चाहे जैसे भी हो, भूकंप से, पानी से, सूखा से, अन्न की कमी से, युद्ध से या राजनीतिक परिवर्तन से हो, पर होगा जरूर। आफतें आएंगी और लोगों का कचूमर निकल जाएगा। अगर बाबा जी की बात को लोगों ने नहीं माना तो देश को गंभीर परिणाम भोगना होगा। जय गुरुदेव। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें। जय गुरुदेव।